आजकल व्हाट्सएप एपीआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आप अगर उसे एक्टिवेट करना चाहो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। बेसिकली देखा जाए तो 2026 के अंदर आप देख पाओगे पूरा पैनल और पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। आपको क्या फीचर्स है, कहाँ पे है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से आपको सिखाया जाएगा कि व्हाट्सएप एपीआई अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है। एक नया फ्रेश नंबर आप व्हाट्सएप एपीआई के ऊपर एक्टिवेट कैसे कर पाओगे। तो चलो आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी फेसबुक अकाउंट की। नया अकाउंट मत क्रिएट कीजिएगा, जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसी को हम यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद में आएगा आपका बिजनेस के नाम का पेज, बिजनेस पेज, बिजनेस का फेसबुक पेज, जो हम बहुत सारे फेसबुक पेज क्रिएट कर पाते हैं, वैसे ही आपको बिजनेस के नाम का एक फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी वेबसाइट की, जो आप गोडैडी से डोमेन ले सकते हो या फिर होस्टिंगर से भी ले सकते हैं। कहीं से भी आप डोमेन बाय कर सकते हैं और वेबसाइट आपकी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी उद्यम आधार की, जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट होता है बिजनेस के लिए, वो आपके पास बेशक होगा ही। अगर नहीं होगा तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से सेटअप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई भी यूटिलिटी बिल की, जो पोर्टफोलियो अप्रूवल के लिए लगेगा। उसके बाद में इसी डोमेन का आपको मेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने डोमेन लिया है name.com, तो आपका मेल आईडी ऐसे कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे एडमिन या फिर इन्फो होगा या फिर कुछ भी जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो, @name.com। जैसे हमारा बेसिकली मेल आईडी होता है, जैसे मेरा रहेगा akshay@gmail.com, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का डोमेन लगेगा, डोमेन का मेल आईडी लगेगा। ओके, ये बात समझ लीजिएगा। उसके बाद में आपको लगेगा पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो। इतने डॉक्यूमेंट्स आप ये सारी चीज़ें जब आप सेटअप कर दोगे तो उसके बाद की प्रोसीजर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको सीधे आ जाना है business.facebook.com इस वेबसाइट के ऊपर। ओके, यहाँ पे आपको आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, उसकी वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके बिजनेस का नाम डाल देना है, यहाँ पर आपका नाम डालना है, आपका लास्ट नेम डाल देना है और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डाल देना है, जो आप कोई भी मेल आईडी डाल सकते हो, जीमेल का भी डाल सकते हो। ओके, उसके बाद में आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका इस प्रकार से पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे इस वाले सेशन के अंदर, इस वाले एरिया के अंदर। यहाँ पर बिजनेस इन्फो नाम का टैब है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल का ऑप्शन दिखेगा। बिजनेस डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके बिजनेस का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेबसाइट और आपका जो उद्यम आधार का नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका यूटिलिटी बिल और एमएसएमई सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर आपका अगर उद्यम का सर्टिफिकेट है और उसे आप फ़ोटो क्लिक करके उसका पीडीएफ कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से उससे बेटर ये रहेगा कि आप जो ऑफिशियल उसकी प्रिंट आती है पीडीएफ की, तो वही यूज़ कीजिएगा, जिसके अंदर टेक्स्ट कॉपी करते आना चाहिए। यहाँ पर आप गलती कर देते हो और वेरिफिकेशन के लिए बहुत समय ले लेता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। या फिर अगर इसमें से जल्दबाजी में कुछ स्टेप अगर आप मिस कर देते हो तो आपको दिक्कत आ जाएगी और आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे कि मेरे को यहाँ पर स्क्रीन में जो मैं दिखा रहा हूँ वो सेम आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ पर क्या करना चाहिए मैं भी आपको नहीं बता पाऊँगा।
बेस्ट वे ये है कि मेरे जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो ऑफिशियल जनरेट होती है वही, और यूटिलिटी बिल की भी सेम प्रोसीजर में पीडीएफ ही चाहिए। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका यूटिलिटी बिल ही कौन से भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर या फिर कोई जो आप यूटिलिटी बिल सबमिट कर रहे हो उसके अंदर जो एड्रेस रहेगा सेम टू सेम एड्रेस आपका उद्यम आधार में भी होना चाहिए। उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर कुछ भी नहीं, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम होनी चाहिए। बाकी वो रेंट ओनर का है या फिर आप रेंट पर वहाँ पे बिज़नेस चला रहे हो तो कुछ दिक्कत नहीं है, यूटिलिटी बिल चाहिए सिर्फ, और वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ही चाहिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने वो यूटिलिटी बिल का जो एड्रेस है एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर एड्रेस की जगह पे पेस्ट कर देंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर कोई भी डाल सकते हो, वो नंबर नहीं डालना है, मतलब यही नंबर नहीं डालना है जो आप एपीआई के लिए डालोगे। यहाँ पर आप अपना नॉर्मल कोई भी नंबर डाल सकते हो। उसके बाद में आपको वेबसाइट की लिंक यहाँ पर डाल देनी है और उद्यम आधार का नंबर यहाँ पर डाल के इसे सबमिट कर देना है। ये तुरंत हो जाता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपकी वेबसाइट रहेगी उस वेबसाइट के अंदर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस और डेटा डिलीशन ऐसे कुछ पेजेस है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दूंगा, वो पेजेस रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर व्हाट्सएप एपीआई के रिलेटेड जो टर्म्स और कंडीशंस रहेंगे वो मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वेरिफिकेशन फेल्ड भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे पॉइंट्स मेंशन कर दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसे किया जाए, मतलब ये पॉइंट्स कैसे राइट किया जाए, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी या फिर जेमिनी की हेल्प ले सकते हो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पर बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पर व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी तो मेरा वेरीफाइड है, लेकिन आपको स्टेप बता देता हूँ। वहाँ पर आपका बिजनेस का नेम पूछा जाएगा, आपका मेल आईडी पूछा जाएगा। तो अगेन आपको वहाँ पर मेल आईडी जो डालना है वो डोमेन वाला डालना है। वहाँ पर आपको कुछ बिज़नेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, तो वो पूरी तरह से आपका जो बिज़नेस है उस हिसाब से वहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा, तो आप वहाँ पर एमएसएमई का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। ये बहुत इजी और फास्ट प्रोसीजर है, इसलिए मैं आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट बता रहा हूँ। दूसरा भी डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो, लेकिन वहाँ पर कुछ दिक्कत आ सकती है। वेरिफिकेशन के लिए टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, तो उसके लिए आप वहाँ पर एमएसएमई का सर्टिफिकेट यूज़ कीजिएगा, तो आपकी प्रोसीजर बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर बिज़नेस मतलब टैक्स इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो एमएसएमई का नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद में एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ के लिए आपको वहाँ पर लाइट बिल अपलोड कर देना है। ये सारी प्रोसीजर कर देने के बाद आपको फाइनली आपने जो मेल आईडी दिया था, जो डोमेन वाला मेल आईडी दिया था, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी के साथ आपको वो पोर्टफोलियो सबमिट कर देना है और वेरिफिकेशन के लिए डाल देना है। तो अगर आप यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए डाल देते हो तो आपको थोड़ी देर समय वेट कर लेना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, और 4-5 घंटे के अंदर हो जाता है, लेकिन आपको 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे के अंदर आपका पोर्टफोलियो वेरीफाइड हो जाएगा। उसका स्टेटस आप यहाँ पर सिक्योरिटी सेंटर में जाके चेक कर पाओगे, जैसे यहाँ पर दिखाई देगा वेरीफाइड, या फिर अगर प्रोसेसिंग में होगा तो यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखाया जाएगा। ओके, तो ये जब हो जाएगा, देखो 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा समय लगता है तो कुछ दिक्कत आ रही होगी। आप हमारी टीम से नीचे दिए गए ऑप्शन से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको उसमें पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। ओके, उसके बाद में आपको आना है व्हाट्सएप अकाउंट इस पेज के ऊपर। वेरीफाइड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको आपका यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेरा ऑलरेडी नंबर्स है, उसकी वजह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है और क्रिएट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे
तो यहाँ पर एक पेज आएगा और यहाँ पर आपका बिजनेस का नेम ऑलरेडी यहाँ पर फील्ड होगा और वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, वही नेम आपका व्हाट्सएप के ऊपर दिखाई देगा। ओके, कैटेगरी नीचे सेलेक्ट कर देनी है और जस्ट आई एम नॉट रोबो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करूँगा, आई एम नॉट रोबो के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए मुझे कुछ कैप्शन पूछा जा रहा है, मैं ये फिल कर दूँगा। उसके बाद में मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका नंबर डालना है, जैसे यूज़ डिस्प्ले नेम ओनली, ऐड न्यू नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है नया वाला। कंडीशन ये है कि ये नंबर आपका इससे पहले व्हाट्सएप के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से फ्रेश नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर अब आपको कहा फ्रेश नंबर चाहिए आपको। इससे पहले व्हाट्सएप के ऊपर अगर होगा आपका नंबर और वही आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप के सेटिंग में जाके व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर देना है। अनइंस्टॉल करने से अकाउंट डिलीट नहीं होता है, डिलीट करना है, अकाउंट डिलीट करना है, या फिर इजी या फिर फास्ट करना होगा तो आप मोबाइल नंबर चेंज की भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको OTP आएगा और आपका नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट developer.facebook.com। यहाँ पर आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ फिर से वापस वीडियो शुरुआत से शुरू कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप वैसे ही एक्टिविटीज़ कीजिएगा। जल्दबाजी में कुछ मेथड मिस मत कीजिएगा। ओके, उसके बाद में आ जाना है आपको developer.facebook.com इस वेबसाइट के ऊपर। developer.facebook.com यहाँ पे आ जाने के बाद माय ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। मेरे यहाँ पर कुछ ऐप्स ऑलरेडी क्रिएटेड है और ये अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी वजह से डायरेक्टली खुल गया है, लेकिन आपको कुछ कुछ ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका नाम, मेल आईडी, ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी नया अकाउंट अगर ओपन कर रहे हो तो। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा और ये अकाउंट सेटअप हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्रिएट ऐप इस ऑप्शन के ऊपर। क्रिएट ऐप के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपका ऐप का नाम देना है। यहाँ पर कुछ भी नाम आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ WCRM और मैं यहाँ पर मेल आईडी डाल दूँगा मेरी। अक्षर टेक्नोलॉजी मेल आईडी डाल दिया है। यहाँ पे इसके आगे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यूज़ केस, अभी देखिएगा ध्यान से इस स्टेप को देखिएगा। मैं यहाँ पर यूज़ केस के अंदर व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके जो पोर्टफोलियो रहेंगे वो दिखाई देंगे, तो आपको आपका पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी और क्रिएट ऐप इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए पासवर्ड पूछा जा रहा है, आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप पासवर्ड डाल दोगे तो आपका पोर्टफोलियो से कनेक्टेड एक डेवलपर ऐप क्रिएट हो जाएगा। ये ऐप आपको हेल्प करेगा व्हाट्सएप API कनेक्शन के लिए। ओके, यहाँ पे आपका ऐप क्रिएट हो चुका है। अभी हम आएंगे डायरेक्टली WCRM.live इस वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपको आ जाना है अभी
आपको यहाँ पर आ जाना है अभी व्हाट्सअप API डॉट, अभी आपको आ जाना है व्हाट्सअप API डॉट ऐप इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर अकाउंट सेटअप कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसकी वजह से मैं डायरेक्टली लॉगिन कर दे रहा हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। ये एक व्हाट्सअप API का मैनेज करने के लिए एक CRM है। यहाँ से आप अपना व्हाट्सअप API अकाउंट बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे और इसकी चार्जेस भी बहुत ही कम है। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये आप फीचर यूज़ कीजिएगा। इसके वेबसाइट के ऊपर आप देख पाओगे प्राइसिंग टैब के अंदर आपको इतने सारे फीचर्स दिए जाएंगे। उसके लिए आपको चार्जेस कितने देने हैं, तो सिर्फ 2100 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप ज़्यादा बड़ा प्लान ले लेते हो, मतलब ज़्यादा मंथ का, तो आपको ये और भी सस्ता मिलेगा। और मैसेज सेंडिंग के लिए जो प्राइसिंग ली जाती है यहाँ पर बहुत ही कम ली जाती है। ओके, जैसे आप वाटी के ऊपर देख पाओगे 1.05 रुपीज़ लिया जा रहा है, इसके ऊपर 1 रुपये लिया जा रहा है, एसएनसी के अंदर भी 1.5 रुपीज़ लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 86, इससे कम कोई भी प्लेटफॉर्म रेट नहीं देता है। और इसके चार्जेस भी ऐसे होते हैं कि मंथली आप अगर यही फीचर्स लेना चाहो या वाटी से, तो ये 16,000 रुपये महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वही फीचर्स आपको सिर्फ यहाँ पर 2100 रुपये में मिल रहा है। अगर एक साल का एक ही बार में लेते हो तो 1680 रुपये में, और उसके साथ में 1 मंथ फ्री भी मिल रहा है। ओके, तो ये बहुत ही सस्ता है। यहाँ पर आपको आ जाना है चैनल्स इस पेज के ऊपर, और यहाँ पे ऐड न्यू चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है और मैनुअल सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनुअल सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कहाँ से डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अभी हमने जो डेवलपर ऐप क्रिएट किया था, हम फिर से आते हैं developer.facebook.com इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, कस्टमाइज कनेक्ट कस्टमर थ्रू व्हाट्सअप यूज़ केस। इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखो इस टाइप का यहाँ पर पेज ओपन हो गया है। ओके, तो यहाँ पर ये ब्लू वाला जो बटन है स्टार्ट यूजिंग द API, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टोकन होता है जो जनरेट कस्टमाइज टोकन, मतलब एक्सेस टोकन जो टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है, API टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको वो जनरेट कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो कुछ ज़रूरत नहीं है। हमने जो नंबर यहाँ पे बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया था व्हाट्सअप नंबर, वो आपको यहाँ पर अपने आप दिखाई देगा। यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप टेस्ट कर पाओगे मैसेज सेंड करके। यहाँ पर आप अपना जो दूसरा रेगुलर व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। ओके, डालने के बाद यहाँ पे आप सेंड करके टेस्ट कर पाओगे। मैसेज टेस्ट करने के लिए आपको एक्सेस टोकन लगता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये टोकन जनरेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे टेम्पररी टोकन जनरेट हो चुका है। सेंड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज सेंड हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेंड मैसेज सक्सेसफुली, मैसेज भी आ चुका है। तो मतलब अपना व्हाट्सअप API वर्किंग है। आप अगर व्हाट्सअप के अंदर भी जाओगे तो चेक कर पाओगे कि ये मैसेज टेस्ट टेम्पलेट रिसीव हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप अभी क्या है, तो वेब हुक कॉन्फ़िगरेशन, वेब हुक के ऊपर सेटअप कर लेना है आपको। तो वेब हुक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको
ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है तो यहाँ पर आप रिपीट इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मुझे कॉल बैक यूआरएल पूछा जा रहा है और वेरीफाइड टोकन पूछा जा रहा है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपको जाना है इस वाले वेबसाइट के ऊपर, whatsapp.api.app के ऊपर, और यहाँ पे आपको कुछ देखो, कॉल बैक यूआरएल, इसे कॉपी कर लेना है। जैसे ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉल बैक यूआरएल मिल जाएगा। उसके बाद में आपको टोकन चाहिए, तो टोकन भी यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर टोकन अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर टोकन पेस्ट कर देना है, और इसे जैसे आप वेरीफाई एंड सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो, इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। तो इसके लिए आपको ये सारे फीचर्स आपको एक्टिवेट करने होंगे। वर्जन 2.25 है अभी, आप जब करोगे तो उसका लेटेस्ट जो वर्जन रहेगा वहाँ पर दिखाई देगा। और एक बड़ी बात, ये जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, इस वेबसाइट के अंदर whatsapp.api.app, इसके अंदर हमेशा आपको API का लेटेस्ट वर्जन ही देखने को मिलेगा। अगर आप वाटी या फिर कोई भी अदर CRM यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको आउटडेटेड API वर्जन देखने को मिलता है। उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, बीच में ही कहीं तो भी API अटक जाता है, या फिर कुछ तो भी दिक्कत आ जाती है, कुछ टाइम के बाद मैसेज आना बंद हो जाते हैं, या फिर कुछ भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही देखने को मिलेगा। तो मैं फटाफट से इसे सारे सर्विसेज को ऑन कर देता हूँ। देखो, इसमें से 2 या 3 सर्विसेज ऐसे रहेगी जो ऑन नहीं होगी, तो उसे छोड़ देना है, बाकी के सारे ऑन कर लेना है। मैं जैसे कर रहा हूँ, एक के बाद एक ऑन करना है आपको। एक ही बार में सारे करने की कोशिश करोगे तो कुछ दिक्कत आ सकती है, एक के बाद एक कर लेना है। ओके, फिर से मैं जो नहीं शुरू हुए उसे फिर से चालू करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी तो ये हो चुके हैं, ये नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिएगा। ओके, तो ये हो चुका है ये प्रोसीजर अपनी। उसके बाद में अभी ये हो जाने के बाद सेटअप, API सेटअप के ऊपर फिर से क्लिक कर देंगे। अभी हम फिर से इस वाला नंबर सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे आपको ये हमने स्टेप कर दी है वेब हुक की। ओके, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर ID दिखाई दे रहा है, जस्ट इसे कॉपी कर देना है और अपने इस वाले पैनल के अंदर आना है। और वो क्या कॉपी किया था हमने, फ़ोन नंबर ID, तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर ID यहाँ पे जस्ट उसे पेस्ट कर देना है। फिर से हम आएंगे इस वाले केस के अंदर, व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट ID, इसे कॉपी कर लेंगे और बिजनेस अकाउंट ID के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे मेटा ऐप ID है, तो इसके लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मेटा ऐप ID आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये होता है मेटा ऐप ID URL के अंदर। तो इसे हम कॉपी कर देंगे और ऐप ID को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और कनेक्टेड नंबर जो है हम यहाँ पे डाल देंगे मैन्युअली। ओके, यहाँ पे आएगा परमानेंट एक्सेस टोकन। अब ये परमानेंट एक्सेस टोकन हम कहाँ से लेंगे, इसके लिए हमें अभी ये डेवलपर का मेरे ख्याल से काम हो चुका है। अभी हम आएंगे फेसबुक पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पे सबसे ऊपर हमें सिस्टम यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। सिस्टम यूज़र के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सिस्टम यूज़र कोई भी नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको WCRM के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे
एडमिन सेलेक्ट करके क्रिएट सिस्टम यूज़र के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके जो मेरा पुराना वाला व्हाट्सअप ये है सिस्टम यूज़र, मैं उसे को यूज़ करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं इंस्टॉल्ड ऐप के ऊपर क्लिक, एसेट के ऊपर क्लिक करूँगा और मैनेज, इसे एक्सेस दे दूँगा। सबसे पहले मैं दूँगा व्हाट्सअप अकाउंट का, जो मैं पूरी तरह सेलेक्ट कर दूंगा, और फिर से हम आएंगे ऐप के ऊपर और ऐप भी मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा। देखो दो चीज़ें हमें यहाँ पर करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले अकाउंट, व्हाट्सअप अकाउंट के हमें एक्सेस दे देने हैं और यहाँ पर एवरीथिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, और ऐप के भी देने हैं, मतलब ऐप और व्हाट्सअप ये दोनों के हमें एक्सेस दे देने हैं। और इसके ऊपर हम असाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। असाइन के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो डन के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम जनरेट टोकन के ऊपर क्लिक कर देंगे, और ये हम सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट, नेवर, ये परमानेंट टोकन के लिए प्रोसीजर होती है। और ये तीनों व्हाट्सअप के चारों सर्विसेज के ऊपर हम टिक कर देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पर एक टोकन जनरेट हो चुका है। अगर आपको यहाँ इसे कहीं पर सेव करना है तो आप इसे सेव भी करके रख सकते हो, जैसे मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ सेव। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, इसे हम कर देंगे डन, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हम सिस्टम टोकन सेव कर देंगे। देख लीजिएगा पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिट कर दी है। एक्टिवेट चैनल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और ये चैनल एक्टिवेट हो चुका है। इसे एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है इसे चेक करने के लिए यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देगा, यहाँ पर कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। टेम्पलेट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे अगर टेम्पलेट लोड हो रहे हैं तो आपका अकाउंट प्रॉपरली वर्किंग है। ओके, एक टेस्ट मैसेज भी सेंड करके देखेंगे हम। यहाँ पे नंबर आएगा, नंबर मेरा एक ही है। चूज़ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और हेलो वर्ल्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे, और मैं मेरा वाला दूसरा व्हाट्सअप नंबर टाइप करूँगा और इसे सेंड कर दूँगा। कन्फर्म एंड लॉन्च, सेंड हो चुका है। ओके, अगर कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पर दिक्कत दिखाई देती है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी तरह से कनेक्टेड हो चुका है। अभी मैं मोबाइल के ऊपर भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा मैसेज आ चुका है या नहीं। ओके, देखिएगा मुझे मैसेज मिल चुका है। पहले वाला जो टेस्ट वाला मैसेज था और दूसरा वाला जो ये अभी जो भेजा गया है। ओके, तो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्टेड हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट किया जाता है और कनेक्ट किया जाता है। ये पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद मेरे ख्याल से आपको व्हाट्सएप एपीआई एक्टिवेट करते वक्त कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, या फिर आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर पाओगे। और हाँ, एक बात और, व्हाट्सएप एपीआई के लैंडस्केप क्या है, मतलब इसके यूज़ केस क्या है, हम बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसके अंदर पूरे डिटेल में जानकारी, कौन से एरर को कैसे फिक्स करना है, इसके ऊपर पूरी जानकारी के लिए हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो उसका भी फॉर्म का डिटेल आपको नीचे दिया जाएगा।
फिल कर दीजिएगा, नॉमिनल फ़ी रहेगी, उसे आप पे करके एक्टिवेट मतलब पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो। होप आपका व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट हो गया होगा। धन्यवाद।